महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने सुबह 11 बजे राजघाट पहुंचेंगे पीएम मोदी। गांधी स्मृति पर भजन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर आज राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है। सुबह 9:45 बजे राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का होगा आयोजन। सुबह 10:25 से शहीद दिवस समारोह की शुरुआत की जाएगी। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात। आज सुबह 11:30 बजे होगा मन की बात का प्रसारण। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को लेकर आधा घंटा देरी से मन की बात का होगा प्रसारण। पीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी। 31 जनवरी को यूपी में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। लोगों से मांगे हैं सुझाव। आज बुलंदशहर और हापुड़ जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की करेंगे अपील। बुलंदशहर के खुर्जा में सुबह 11:30 बजे मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे योगी। दोपहर को 3:30 बजे हापुड़ में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बागपत पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला अस्पताल पहुंचकर किया निरीक्षण। आज यूपी के कासगंज और फर्रुखाबाद जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे यूपी के कासगंज में रहेंगे राजनाथ सिंह। डोर टू डोर करेंगे कैंपेन और मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 2:45 बजे फर्रुखाबाद के अमृतपुर में रहेंगे रक्षा मंत्री। करीब 4 बजे डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आज यूपी के फिरोजाबाद और हाथरस में रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। फिरोजाबाद में प्रबुद्ध मतदाता संवाद में शिरकत करेंगे। दोपहर 1:15 बजे डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। फिरोजाबाद के बाद हाथरस जाएंगे जेपी नड्डा। शाम को 4:15 बजे डोर टू डोर कैंपेन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कल करहल सीट से नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। योगी के बाद सीएम की रेस में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं अखिलेश। अखिलेश के गढ़ में बड़ी बगावत। पूर्व विधायक के समर्थन में 4,500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। आजमगढ़ में फूलपुर पवई के प्रत्याशी रमाकांत यादव को चुने जाने पर एसपी कार्यकर्ताओं का विरोध। करीब 4,500 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा सौंपा। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि सपा में नहीं है अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता, हर बार करती है गठबंधन। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन पर बोले ब्रजेश पाठक, समाजवादी पार्टी ने हमेशा की है धोखे की राजनीति। आज एक दिन के दौरे पर गोवा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। गोवा में 3 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग इंडोर जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। शाम को 4 बजे पोंडा में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। सोमेधर्म में शाम को 6:30 बजे इसी तरह से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। आप के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। फिर जगह पेगासस का जिन। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, भारत ने रक्षा डील के तहत इजरायल से खरीदा था पेगासस सॉफ्टवेयर। इस दावे को यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन ने खारिज किया। बोले कि 2019 में डील की वजह से इजरायल ने नहीं दिया था भारत के पक्ष में वोट। अकबरुद्दीन ने कहा कि एक फिलिस्तीनी एनजीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस दिए जाने के मामले पर इजरायल के पक्ष में दिया गया था वोट। इस मामले को पेगासस मामले से जोड़ना गलत। पीएम ने भारत इजरायल रिश्ते के 30 साल पूरे होने पर कहा कि हमारी दोस्ती नए मुकाम हासिल करेगी। पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। रणदीप सुरजेवाला बोले, ये प्रजातंत्र का अपहरण और देशद्रोह है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में जैश का खूंखार आतंकी जाहिद वानी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेना और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराए गए आतंकी। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि एसपी बीएसपी की लिस्ट में पेशेवर दंगाई, माफिया और हिस्ट्री शीटर के नाम। सीएम योगी ने कहा कि लाल टोपी मुजफ्फरनगर दंगे से दागदार है। राम भक्तों के खून से सनी हुई है लाल टोपी। योगी बोले, अखिलेश जैन की जोड़ी अफसरवादी है। अगर अखिलेश जनाधार वाले होते तो आजमगढ़ से लड़ते। आज जेसीबी मशीन लगाकर दीवारों से पैसे का पहाड़ निकल रहा है। अखिलेश इत्र वाले मित्र की फोटो झूठा नहीं बता सकते। योगी का हमला, बोले कि सपा सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी, आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। योगी बोले, मैं विकास की बात करता हूं, अखिलेश जातिवाद की बात करते हैं। अगर अखिलेश जिन्ना और पाकिस्तान की बात करेंगे तो मैं राष्ट्रवाद की बात करूंगा। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, 2.5 साल हमारे और 2.5 साल दलितों के सीएम रहेंगे। किसी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। चुनाव मंच में ओपी राजभर का दावा। कहा कि ओबीसी सरकार पलटने का दम रखती है। राजभर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमित शाह ने दिल्ली बुलाया था। 3 साल में बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा मंत्री और एमएलए को मैंने तोड़ा। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का अखिलेश पर हमला। बोले कि अखिलेश सीएम कुर्सी को जागीर समझते थे। सपा के अभिषेक मिश्रा ने राम और परशुराम पर बीजेपी से पूछे सवाल। कहा कि वोट के लिए मंदिर 2024 से पहले बनेगा। चुनाव मंच पर मुलायम की बहू अपर्णा यादव का बड़ा बयान। कहा कि पार्टी तय करेगी तो करहल से अखिलेश भैया के खिलाफ ही लड़ सकती हूं। चुनाव मंच से राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा कि 13 महीने के आंदोलन के बाद बताने की जरूरत नहीं है कि वोट किसे देना है।
ग्रेटर नोएडा के जेवर में आरएलडी और एसपी गठबंधन के प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना के चुनाव प्रचार में नियमों की अनदेखी, नोट उड़ाते दिखे समर्थक। वीडियो में आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का भी मामला सामने आया। एसएचओ ने रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी है रिपोर्ट। जेवर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी कर पूरे मामले में जवाब मांगा है। मेरठ में गठबंधन प्रत्याशी गुलाम मोहम्मद के खिलाफ लगे जमकर नारे। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए विरोध किया। लोग अपनी बिरादरी के किसी नेता को टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी के सदर प्रत्याशी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रत्याशी ने थाने में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर अचानक पहुंचे गुरुग्राम नगर निगम ऑफिस। सीएम ने किया कर्मचारियों का रोस्टर चेक। सीएम खट्टर ने जीएमडीए के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर का भी दौरा किया। में चोरी किए गए वाहनों की रिकवरी को लेकर निर्देश दिए। एमपी के सतना में सम्मेलन में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान। सीएम ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लोकार्पण भी किया। सतना में एक बार फिर से दिखी शिवराज सिंह चौहान की अलग ही अंदाज। दुर्गापुर गांव में लोक कलाकारों के साथ लोकगीत गाते दिखे सीएम। बिहार एमएलसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन पर बोले तेजस्वी यादव। एमएलसी का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी आरजेडी। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और बिहार सरकार को घेरा। बोले कि चपरासी के लिए इंजीनियरिंग करते हैं आवेदन, देख सकते हैं कि क्या हालत है। तेजस्वी यादव बोले कि 2014 में किया गया था 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, आज युवाओं को नौकरी के बदले मिल रही है लाठी। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मौन धरना, किसानों की आत्महत्या और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। हिमाचल के कुल्लू में कार के नीचे अचानक विस्फोट, धमाके में जिलेटिन के उपयोग की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के जयपुर में 35 साल से सिक्के इकट्ठा कर रहे विष्णु कुमार मौर्य काल से लेकर 2021 तक के सिक्कों का कलेक्शन रखा है। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने ममता सरकार को घेरा, कहा कि खतरे में है लोगों की जान, कहीं बम बरामद हो रहे हैं तो कहीं विस्फोट। उत्तराखंड में टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेताओं को मनाने में जुटी है बीजेपी। सीएम धामी ने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो भी योग्य हैं, लेकिन सबको टिकट मिलना संभव भी नहीं है। राजस्थान में रीट पेपर लीक के मामले में जोरदार हंगामा। जयपुर में शिक्षा संकुल के बाहर एबीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। रीट परीक्षा की सीबीआई जांच करने की मांग की गई। जयपुर में एबीपी ने राज्य सरकार की निकाली शव यात्रा। महाराष्ट्र के पुणे में फायर ब्रिगेड ने बचाई विदेशी नस्ल की 10 बिल्लियों की जान। बिल्डिंग में आग लगने से फंस गई थी बिल्लियां। देश में कोरोना के 2,35,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केरल और कर्नाटक में कोरोना के मामले में बड़ी उछाल। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर देना चाहिए ध्यान। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाह दी। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,325 नए मामले सामने आए। 31 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। असम में कोरोना वायरस के 2,294 नए मामले सामने आए हैं। 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,512 नए मामले सामने आए हैं और 35 लोगों की जान गई है। झारखंड में कोरोना के 1,038 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 30 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना के 4,175 नए केस, कोरोना से 5 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर एक्टिव एमपी सरकार। सीएम शिवराज सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी के प्रस्तावक को गोलियों से भूना। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगरा दिल्ली राजमार्ग का चक्का जाम किया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम से लोग परेशान। प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद जाम खोला गया। बिहार के सिवान में ज्वेलरी शॉप में बड़ी वारदात। बाइक सवार 6 बदमाश 50,000 कैश समेत 5 लाख के जेवर लूटकर फरार हुए। बदमाशों ने पहले दुकान के आगे सड़क पर बम फेंका, बाद में कई राउंड फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। बर्फीले तूफान से ईस्ट कोस्ट में भारी बर्फबारी। न्यूयॉर्क शहर से मेन तक करीब 15 सेंटीमीटर तक गिरी है बर्फ। तेज हवाओं के साथ बर्फीले तूफान के हालात से बिजली संकट। समुद्र तटों पर जताई गई है बाढ़ की आशंका। फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और बॉस्टन में तूफान का सबसे ज्यादा असर। 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। वर्जीनिया और मेरे में अधिकारियों ने की लोगों को बाहर न जाने की अपील। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सेना अलर्ट। यूक्रेन की सेना ने बंदूकें और ग्रेनेड लॉन्चर के साथ ट्रेनिंग की। बिजली की बड़ी कीमत के विरोध में कोसोवो में हंगामा। राजधानी प्रिस्टीना में पीएम अल्बीना कुर्ती के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कोसोवो की संसद की तरफ बड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस के साथ झड़प। थाईलैंड में समुद्री तटों पर तेल का रिसाव जारी। युद्ध स्तर पर जारी है सफाई का काम। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अल्पसंख्यक हजारा समुदाय के साथ भेदभाव। लोग बोले हम नहीं है सुरक्षित। मिडिल बोलिविया के कोचाम्बा के पास बस एक्सीडेंट, 11 की मौत, 18 से ज्यादा घायल। कनाडा में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हंगामा। मास्क और लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम 10वीं बार टूर्नामेंट के अंतिम 4 में पहुंची है।
ऑस्ट्रेलियाई स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। पहली बार एलन बॉर्डर पुरस्कार से नवाजा गया। मिशेल स्टार्क ने करियर के मुश्किल दौर को याद किया, कहा कि एक समय ऐसा था जब मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था। संजय मांजरेकर ने बनाई महान भारतीय कप्तानों की लिस्ट, विराट कोहली शामिल नहीं। संजय मांजरेकर ने कहा कि वो कप्तान को आईसीसी टूर्नामेंटों के प्रदर्शन के आधार पर तोलते हैं, इसी वजह से इस लिस्ट में विराट कोहली शामिल नहीं है। टेस्ट कैप्टेंसी पर शमी का बाउंसर बोले कि कोहली के बाद टेस्ट में एक लीडर की जरूरत, अभी हमारे पास रोहित और रहाणे जैसे ऑप्शन हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अपनी ड्रीम हैट्रिक का किया खुलासा, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल को आउट करना चाहते हैं। नीदरलैंड के बल्लेबाज बेन कपूर ने 8 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, ट्वीट करके जानकारी दी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में एशले बर्टी ने रचा इतिहास, पिछले 44 साल में खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।